हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स हमें डिस्कस करते हैं, सबसे पहले उनको मार्क करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह का रिस्पांस रहा है। तो कल हमने देखिए एक लेवल ड्रॉ किया था, यहाँ से मार्केट में डिस्कस किया था अगर इसको ब्रेक करेगी तो ही हम सेल साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ से अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल गई तो हमें बाय साइड प्लान करना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हमें ग्रीन कैंडल मिली, उसके हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ और सेकंड टारगेट देखिए दोबारा से जाकर हिट हुआ है हमारा। और उसके बाद यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, यहाँ पर इस लेवल पे रिवर्सल आया है और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बाद हमारा जो डिसिसिव लेवल था ये वाला लेवल ये ब्रेक हुआ है। साथ ही ये वाली जो रेड लाइन थी हमने जो ड्रॉ करी थी कल, ये भी ब्रेक हो गई है और इसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली है। और यहाँ से देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड पे यहाँ हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ और थर्ड टारगेट हमारा इस वाली ग्रीन कैंडल पे हुआ और इसके बाद लास्ट जो टारगेट है हमारा इस ग्रीन कैंडल की विक से टच हुआ है। तो यहाँ से हमारे डाउन साइड के जो टारगेट है वो भी एक्टिवेट होने के बाद हिट हुए हैं और अपसाइड के जो टारगेट है वो भी हमारे दो लेवल्स हिट हुए हैं। सो आई होप अगर आपने इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है आज और हमारे जो लेवल्स रहे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट लेवल 1932 का हमने डिस्कस किया था, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक किया तो लो वॉल्यूम पे किया और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है ग्रीन कैंडल्स मिल रही है, हमें वॉल्यूम देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा लो होती जा रही है। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रही थी कि मार्केट में एक वीकनेस आ रखी है और वीकनेस की वजह से यहाँ से देखिए फिर से एक रेड कैंडल मिली, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिली और उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूटी में नीचे की तरफ गिरती आई है। उसके बाद फिर से हमें एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ से ब्रेक मिला और ये ब्रेक जो मिला है हमें हाई वॉल्यूम के साथ मिला है, एवरेज के ऊपर चला गया वॉल्यूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम जो है एवरेज के ऊपर जा चुका है और ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, इसकी वजह से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ बढ़ी और ये वाला जो लेवल है हमारा फर्स्ट टारगेट अपसाइड का जो था उसको मार्केट ने हिट किया है। उसके बाद हमें डोजी मिला वीक कैंडल, फिर से एक डोजी मिला वीक कैंडल, उसके बाद एक हाई वॉल्यूम के साथ ये कैंडल मिली है हमें। देखिए वॉल्यूम इतनी बड़ी है लेकिन बॉडी जो है कैंडल की वो बहुत छोटी बनी है, कमजोर कैंडल बनी है। तो इसकी वजह से एक इंडिकेशन हमें मिला डाउन साइड का और उसके बाद हमारी मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरती चली गई। तो थोड़ा सा कैंडल्स को शेप और वॉल्यूम को जरूर कंसिडर कीजिए अपने अपने ट्रेड्स के लिए, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको वॉल्यूम रीड करना नहीं आता है तो भी अपने चार्ट पे वॉल्यूम को जरूर ऑन करके रखिए चार्ट को, ताकि कुछ भी मोमेंटम आता है मार्केट में आप उस टाइम पे वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम ने क्या किया है। तो धीरे धीरे आपको ये वॉल्यूम को स्टडी करना आ जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो एक बार यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। स्टार्ट हम डॉलर से ही करेंगे, DXY से ही करेंगे, बट यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं सेफ प्लान करने के लिए कि कहीं ये हमसे मिस ना हो जाए। तो ये लेवल्स है हमारे पास और हम डॉलर इंडेक्स पे स्टार्ट करते हैं, स्विच करते हैं। डॉलर में देखिए यहाँ पर DXY में नीचे की तरफ एक ट्रेंड बन रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो यहाँ से देखिए यहाँ से तो गिरा ही है, उसके बाद यहाँ पर आकर मार्केट वीक हो गई, डोजी टाइप कैंडल मिला, इमीडिएटली गिर गया। उसके बाद यहाँ से आकर देखिए डोजी मिला है हमें, अब एक रेड कैंडल देखने को मिल रही थी कि यहाँ से अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर से नीचे की तरफ गिर सकता है। तो यहाँ से डाउन साइड के जाने की मोमेंटम की हमें एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। तो अभी अगर नीचे की तरफ गिरेगी तो सबसे पहले हमारा 105.064 को हिट करेगी और इसको हिट करने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है इसको मॉडिफाई करके हम यहाँ रखेंगे थोड़ा सा। यहाँ क्यों रखा है, देखिए यहाँ पे विक्स ने टच किया है और यहाँ पे भी विक्स ने टच किया है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो अगर मार्केट 105.064 को ब्रेक करती है तो सबसे पहले 105.022 फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसको ब्रेक करने के बाद 104.953 और इसको ब्रेक करने के बाद इसको फिर से पिक करके यहाँ पे रखेंगे। एग्जैक्टली इस लेवल पर हमारे पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो ये फिर से सपोर्ट दे सकता है। इसके बाद हमारा 104.902, 104.812 और 104.739, देखिए मल्टीपल लेवल्स मार्क करे हैं, छोटे छोटे लेवल्स मार्क करे हैं क्योंकि कल दोपहर को छोटे छोटे से डाटा आने वाले हैं जिनका हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन कल रात को 11:30 बजे के अराउंड जो है एक इम्पॉर्टेंट डाटा आने वाला है, यूएस का इंटरेस्ट रेट का डाटा रिलीज होने वाला है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलता है अगर वो हमारे एक्सपेक्टेड और प्रीवियस फिगर्स से ज्यादा या कम आते हैं तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करने हैं कि मार्केट अगर मूव करती है, स्ट्रांगली मूव करती है तो हमारे पास सपोर्ट के लिए कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स हैं उसको हमें यहाँ पे मार्क करना होगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लेवल्स यहाँ पे मार्क करे हैं। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हमें ये 105.139 भी ब्रेक करती हुई नजर आएगी।
ये ब्रेक हुआ तो 105.211 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास काफी मार्केट ने इस एरिया के अंदर काफी देर तक मार्केट रुकी रही है, तो यही हमारे टारगेट्स रहे। तो ये ब्रेक होते ही 105.260 फर्स्ट नेक्स्ट टारगेट रहेगा, 105.318 लास्ट टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स हैं, 105.064, 105.139। 064 ब्रेक हुआ तो सेल साइड प्लान करेंगे, 139 ब्रेक हुआ तो हम बाय साइड प्लान कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। अब हम बात कर रहे थे कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है और क्या हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन अभी हमने ड्रॉ करी थी, यहाँ पे भी मार्केट ने इस कैंडल ने इसको ब्रेक जरूर किया है, लेकिन अभी जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी सी ग्रीन बन रही है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर करने की वापस से कोशिश कर रही है। अगर इसने यहाँ पे एंटर कर लिया तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मोमेंटम इसका बन सकता है। तो अभी अगर हम बात करें कि इंट्राडे के लेवल्स की बात करें तो अभी फिलहाल हमारे पास एक डिसिसिव लेवल है, ये वाला लेवल 1930 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम सेल साइड प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, साथ में ये वाली जो ब्लू वाली हमारी ट्रेंड लाइन हमारे पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, ये नीचे की तरफ गिर रही है और बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दे रही है मार्केट को। तो ये रेजिस्टेंस देगी तो हमारे पास डबल रेजिस्टेंस हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो अगर ये ब्रेक होता है 1930.198 का लेवल तो 1928 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 26, 25 एंड 22 हमारा टारगेट्स रह सकते हैं। एक्स्ट्रा लेवल्स जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें मार्क करने होंगे, क्योंकि कल मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है मार्केट में। अगर अपसाइड की तरफ का मूव आता है तो फिर से हमें 1932 की वेट करनी होगी। 1932 ब्रेक हो जाता है तो बाई साइड प्लान कर सकते हैं, 1935 फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा एक छोटा सा टारगेट है ये, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस 4-5 घंटे फेस किया है। 1935 ब्रेक होते ही 1935.872 रहेगा। अगर आप इस जोन में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, क्विकली ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, तो इस जोन को नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर कीजिए और इसे यहाँ पे अवॉइड कीजिए ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। 1935 ब्रेक होता है तो 1937 हमारा टारगेट रह सकता है। तो सिंपल टर्म्स में कहें 1930 ब्रेक हुआ तो सेल साइड प्लान करेंगे, 1932.949 ब्रेक हुआ तो हमें बाय साइड प्लान करना है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। गोल्ड के लिए ये हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं अपने ट्रेड्स में एंटर करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटली कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। देखिए कल काफी सारा डाटा आने वाला है। एक तो 11:30 बजे जीबीपी का डाटा आने वाला है, सीपीआई का डाटा, ये फोरकास्टेड लेवल्स रहते हैं हमारे, ये प्रीवियस लेवल्स होते हैं और एक्चुअल फिगर्स हमें नेक्स्ट डे वर्किंग टाइम पे रिलीज होते हैं। 11:30 बजे जीबीपी का डाटा आएगा, सीपीआई का। और ये डाटा अगर स्ट्रॉन्ग आता है, जैसे यहाँ पे 6.8 है, यहाँ पे 7 है, मान लीजिए 7 आ जाता है या 7.1 आ जाता है, तो यहाँ पे हमें जीबीपी यूएसडी में एक अच्छा ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है और जीबीपी यूएसडी ऊपर गया तो यूएस डॉलर यानी कि डीएक्सवाई नीचे की तरफ गिरेगा। सेम चीज 1:30 बजे यूरो का डाटा आ रहा है, जर्मन पीपीआई का डाटा है, यहाँ पे भी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, -1.1 था प्रीवियस, 0.2 एक्सपेक्टेड है। अगर ये बड़ा हुआ आता है यानी कि 0.2 आ जाता है, 0.23 आ जाता है, 0.3 आ जाता है मान लीजिए, तो हमें EUR USD में एक अच्छा बढ़िया ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। और अगर फिर से EUR USD ऊपर गया तो डॉलर इंडेक्स यूएस डॉलर जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। उसके बाद फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस जितना ही है फोरकास्टेड, अगर सेम ही आया तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता। और अगर ये डाटा जो है थोड़ा सा पॉजिटिव आया, मान लीजिए 5.50 है तो 5.75 आ गया या 5.25 आ गया, या तो बढ़ा हुआ आ गया या कम आ गया। अगर बढ़ा हुआ आया तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांगली ऊपर की तरफ का मोमेंटम लेगा, और अगर कम आया तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। और जो भी मोमेंटम हमारा डॉलर इंडेक्स में आएगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें XAU USD में देखने को मिल। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ा तो XAU USD नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, इन टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए। इसके अलावा क्रूड का भी काफी सारा डाटा आ रहा है, उसको भी आप गो थ्रू करने के लिए हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहते हैं तो हमारी EMA की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम्स मोर देन 99% हमारे जो नंबर ऑफ टाइम्स है उसमें वो आपको प्रॉफिट ही दे रही है।
कंडीशन ये है कि आपको कंडीशंस फुलफिल होने तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, चाहे वो ट्रेड जितना मर्जी अट्रैक्टिव लग रहा हो, प्लस आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको जरूर रिस्पेक्ट देनी है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और हमारी स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.